दोस्तों, हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से 15 अगस्त 1949 को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे, जिसमें एक तरफ तो वो लोग थे जो आज़ादी को अपने दम पर छीनना चाहते थे, तो कुछ लोग शांति व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी को हासिल करना चाहते थे। और उन्हीं अहिंसावादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आमतौर पर महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जो देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी, और उन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारे देश को 1949 में आज़ादी मिल सकी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में और उनकी कुछ आदर्शों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी ने किस तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम था पूतनीबाई। उनका जन्म पोरबंदर में जरूर हुआ था, लेकिन उनकी प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई थी। 9 साल की उम्र में स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू में बहुत शर्मीले थे और बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में उन्होंने कस्तूरबा गांधी से शादी कर ली थी, जो कि उनकी पत्नी उनसे 1 साल बड़ी थी। 15 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था और उनके 1 साल बाद ही उनकी पहली संतान भी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। और इसी तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन इस दुखों की घड़ी में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और 1887 को उन्होंने अहमदाबाद से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और आगे चलकर लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। और 1988 में दूसरी बार वो पिता बने, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मना लिया और 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए चले गए और 1891 को पढ़ाई पूरी करके अपने वतन को लौटे। विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको नौकरी के लिए काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उनको काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना पड़ा। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष व्याख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को उनकी पालना करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शॉल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे।
ऐसे महान राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपने जीवन में 16 आदर्शों को खास तवज्जो दी। उनमें से 3 सूत्रों को उन्होंने मुख्यतः लिया। पहला, सामाजिक गंदगी को दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा लिया। दूसरा, सामूहिक प्रार्थना को बल देना, जिससे एकजुट होकर व्यक्ति जात पात और धर्म की बंदिशों को दरकिनार कर प्रार्थना करे। तीसरा, आखिरी रास्ता चरखा, यह आत्मनिर्भर और एकता का प्रतीक माना जाने लगा था। अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल हर शख्स से यही कही थी। गांधी जी ने भगवान महावीर के रास्ते पर चलकर त्याग को अपने जीवन में सदा अपनाए रखा था और सादगी भरे जीवन के साथ साथ कम से कम चीज़ों से अपना जीवन यापन किया। महात्मा गांधी हमेशा ही नई तालीम को जानने और उसे अपनाने के समर्थन में रहे। इसी बल पर आज़ादी की लड़ाई में सफलता मिली। गांधी जी ने सत्य की राह पर चलकर सत्याग्रह की नींव रखी। उसके बाद जीवन में कई कठिन मोड़ आए, किंतु उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा था। गांधी जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। वैसे तो महात्मा गांधी जी अंग्रेजी बोलना जानते थे। उन्होंने ये भाषा उनके आयरलैंड के साथी ने उन्हें सिखाई थी, लेकिन गांधी जी हमेशा अंग्रेजी बोलने से बचते रहे। किसी जरूरी मौके पर वो सामान्य अंग्रेजी में बात किया करते थे। हालांकि भारत स्वतंत्र होने के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार गांधी जी का इंटरव्यू लेने आए थे। उन्होंने अंग्रेजी में बापू से कुछ सवाल किए, जिसका जवाब देने से पहले बापू ने कहा, मेरा देश अब आज़ाद है, अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा। महात्मा गांधी ने कई किताबें और लेख लिखे, लेकिन हकीकत में उनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हालांकि जब भी समय मिलता वो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करने का प्रयास करते थे और इसे लेकर चिंतित भी थे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण वो कभी नियमित रूप से अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं दे पाई। गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हर इंसान जीवन में अमल करे तो मनुष्य कोई भी मंजिल पा सकता है। नंबर 1, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले असफल हो जाएंगे तो असल ज़िंदगी में वैसा ही होगा। हमारा मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से हमेशा भरा रहता है, लेकिन हमें नकारात्मक विचारों को मन से हटा देना चाहिए और सिर्फ सकारात्मक विचारों को मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। 2, कभी हार ना मानो और लगातार प्रयास करते रहो। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसी तरह से हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। नंबर 3, आपके कर्म आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, तो हमें अपनी प्राथमिकता के बारे में सोचना होगा। इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। आपको अपनी प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देनी चाहिए। नंबर 4, लक्ष्य का रास्ता ही लक्ष्य जैसा सुंदर होता है। महात्मा गांधी ने एक मजबूत चरित्र वाले आदमी थे। वह भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई भी विधि नहीं अपनाने चाहते थे जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसा का सहारा न लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। हमें भी उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए। नंबर 7, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। माफ़ करना बहुत कठिन होता है। वह आदमी जो माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है वही महान है। हमें दूसरे लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए ताकि हम जीवन से व्यतीत कर सकें। माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है, ना कि कमज़ोर लोगों की। नंबर 8, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने आप को बदलें। गांधी जी ने कहा था कि हम अपने वांछित गुणों को दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं। असल में हम सभी अंदर से बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। जितना हम अब दूसरों की मदद करेंगे, जवाब में वह भी हमारी मदद करेंगे। हमें सभी से प्यार और दया की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में देखो बेल आइकन भी है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।